हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। इट्स योर शिखा दी। और आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी क्लास 12th की बुक। जी हाँ, आज से मैं आपको क्लास 12th की बुक पढ़ाने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं पोइट्री सेक्शन कंप्लीट करूँगी। और इस सीरीज़ में यानी कि 2026 की सीरीज़ में, जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं 2027 में, आपके पास पूरा पूरा टाइम है और आपको सभी चैप्टर्स मैं इसमें पढ़ाऊंगी, सभी चैप्टर्स कवर कराऊंगी, प्लस नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगी। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंच जाएं। तो तैयार हैं बच्चों पढ़ने के लिए पोइट्री सेक्शन। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके क्लास 12th के कोर्स में माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ओनली 5 पोम्स आर हियर। केवल 5 पोम्स हैं और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी फर्स्ट पोम, और जो कि है माई मदर एट 66। This poem is composed by Kamla Das, which is an intimate work presenting the poet's thoughts. This poem deals with the feelings of fear and emotions that daughters experience with regard to their mothers. Children are attached to their mothers and are afraid of losing them. This poem brings out this ordinary but profound human nature through a personal reverie. तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कमला दास, जिनको कि माधवी कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही फेमस इंग्लिश एंड मलयालम पोइटेस हैं, और माधवी कुट्टी के नाम से इन्होंने लिखा हुआ है, एक सेंसिटिव राइटर हैं हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम्स. माई मदर एट 66 इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ हर पोइटिक सेंस. तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं. माई मदर एट 66. मेरी माँ, 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ. जो कवयित्री हैं कमला दास, वो कोचीन के पास अपने माता पिता के घर उनसे मिलने गई थी. और फ्राइडे की मॉर्निंग वो जब रिटर्न कर रही थी, लौट रही थी, तो हवाई अड्डे के रास्ते में उनका ध्यान उनकी माँ पर जाता है. और यहीं से स्टार्ट होती है ये पोम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मैं कोचीन से अपने मम्मी पापा के घर से ड्राइव करके वापस आ रही थी. आई सा माई मदर बिसाइड मी. मैंने देखा मेरी माँ जो बिल्कुल मेरे बगल में लेटी हुई हैं. डोज, वो ऊँघ रही थी. ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. उनका चेहरा बिल्कुल एक लाश की तरह लग रहा था. एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनके दर्द को मैं महसूस कर रही थी. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और ये समझ रही थी कि वो उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितनी वो दिख रही हैं. बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने अपना ये थॉट परे किया, अलग भेजा. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और अपना ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये गाड़ी से बाहर देखने लगी. ये अपनी कार से बाहर देखने लगी क्योंकि गाड़ी चल रही थी. इसलिए उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो छोटे छोटे हरे पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं. बच्चों का एक समूह है जो खेल रहा है और अपने घरों से बाहर जा रहा है. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, खेलते हुए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब ये उस रास्ते से होते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं और वहां पर सिक्योरिटी चेक करने के बाद, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है. ये एक इधर कवयित्री खड़ी हैं और यहाँ पर इनकी मम्मा खड़ी हैं. तो जब ये अपनी माँ को देखती हैं तो क्या कहती हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो कुछ दूरी पर हैं. आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं फिर से उनको देखती हूँ और फिर से दिखता है उनका वैन पेल, उनका मुरझाया हुआ पीला चेहरा. और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि लेट विंटर्स मून, सर्दी की रात का चंद्रमा हो. एंड फेल्ट, और ऐसा महसूस हो रहा था, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना परिचित दर्द. माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर. बट ऑल आई सेड, बचपन का डर मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे बचपन में बच्चे जब छोटे होते हैं, उन्हें स्कूल जाना होता है, तो सबसे ज़्यादा वो डरते हैं किस चीज़ से, वो डरते हैं कि माँ नहीं मिलेगी. अब 3-4 घंटे के लिए स्कूल जाएंगे तो उस टाइम पे मुझे मेरी माँ नहीं मिलेगी. और ये एक बहुत बड़ा फियर होता है जो बच्चों का, हर बच्चे का फियर होता है.
लेकिन फिर भी इन्होंने अपने डर को पीछे किया। ऑल आई सेड, जो भी मैंने कहा, वॉज कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी ही मिलती हूँ। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं कुछ नहीं कर सकती थी अपनी माँ के बदरंग पीले चेहरे को जो चंद्रमा के समान लग रहा था उसको देख करके मैंने सिर्फ मुस्कुराया और कहा कि फिर से मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं अम्मा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी माँ को होप दे दी। शी गेव होप टू हर मदर एंड हर सेल्फ बाई सेइंग दैट दे वुड मीट अगेन एंड केप्ट ऑन स्माइलिंग। तो ये थी पोम, और इस पोम से आपको बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ मैं। अगर बात करते हैं ओनली फर्स्ट पैराग्राफ की, तो फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, यहाँ से, और जाता है ये शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यहाँ तक। तो इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन आते हैं, तो पहला तो होगा कि वेयर वॉज द पोएटेस ड्राइविंग टू, कवियत्री कहाँ जा रही थी? तो द पोएटेस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग। सेकेंड क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि वाई वॉज हर मदर्स फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उन्होंने अपने माँ के चेहरे की कंपेरिजन एक लाश से क्यों की है? तो इसका आंसर ये होगा बच्चों कि हर मदर्स फेस हैड लॉस्ट ऑल इट्स ग्लो एंड कलर ऑफ यूथ ड्यू टू एजिंग, उम्र की वजह से उनकी माँ के चेहरे का जो रंग है वो सब चला गया है। इट लुक्ड पेल, फेडेड, नियरली लाइफलेस, दैट्स वाई इट वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स फेस, इसलिए उन्होंने अपने माँ के चेहरे की तुलना एक लाश के चेहरे से की है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में कि व्हाट डिड शी नोटिस अबाउट हर मदर, उन्होंने अपनी माँ में क्या महसूस किया? तो द पोएटेस नोटिस दैट हर मदर वॉज स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन एंड द मदर्स फेस हैड द कलर ऑफ ऐश जस्ट लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है, डिवाइस पोएटिक डिवाइस है। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, एज आया है, तो यहाँ पर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। तो जो सेकंड पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है, कभी कभी आई सा से स्टार्ट होता है, आई सा माई मदर, और ये जाता है थॉट अवे तक। जी हाँ, यहाँ पर आते हैं आई सा माई मदर और पुट दैट थॉट अवे, यहाँ तक। तो इसमें क्वेश्चन है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि वाई वॉज हर पेन इन हर रियलाइजेशन, कवित्री को जो आभास हुआ उससे उन्हें पीड़ा क्यों हुई? तो द पोएटेस फेल्ट पेन इन द रियलाइजेशन दैट शी वुड नॉट सी हर मदर अगेन एज शी माइट डाई सून, माँ की हालत ख़राब थी, माँ को बहुत कष्ट था, तो ऐसा लग रहा था कि अब दोबारा माँ से नहीं मिल पाएंगे, और इसलिए कवियत्री ने ये कहा है कि मतलब उनको ये पीड़ा हुई है और उन्होंने इस चीज़ को फील किया है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन, तो इस लाइन में भी सिमिली यूज की गई है, जैसा कि मैंने बताया शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, तो दोनों ही पैराग्राफ क्योंकि सेम है इसलिए यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ में आप देखिए आई लुक्ड अगेन एट हर, यहाँ से स्टार्ट होगा ये, यहाँ से आई लुक्ड अगेन एट हर, और ये पूरा स्माइल एंड स्माइल तक जाएगा। तो यहाँ पर हाउ वॉज द पोएटेस मदर कंपेयर्ड, तो किससे कंपेयर किया है? द पोएटेस मदर्स ओल्ड एज वॉज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है कि व्हाट डज द पोएटेस पार्टिंग वर्ड सजेस्ट, जो विदाई के समय वो जो शब्द यूज कर रही हैं उसका क्या मतलब है? तो द पोएटेस पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सजेस्ट दैट द पोएटेस होप्स टू मीट हर मदर अगेन, वो बार बार अपनी माँ से दोबारा मिलने के लिए ही ये वर्ड बोल रही हैं। थर्ड है कि यहाँ पर स्माइल को जो 3 बार यूज़ किया गया है इसका क्या मतलब है? तो रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड स्माइल डिपिक्ट्स अ लॉन्ग एंड चीयरफुल
स्माइल द पोएटेस स्माइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू मेक हर मदर हैप्पी। उनका जो मेन जो एम है वो है अपनी अम्मा को खुश करना, इसलिए वो बार बार से मुस्कुरा रही हैं। और यहाँ पर एक दूसरी पोएटिक डिवाइस है, आई लुक्ड एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पर भी सिमली यूज़ किया गया है। तो बेसिकली इस पोम में पूरा सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और साथ ही साथ बहुत ही यहाँ पर आप देखिए ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये जो लाइन है, एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, यहाँ पर ओनोमोटोपोइया का भी यूज़ है। साथ ही साथ ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग करते हुए बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मानवीकरण कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ है। तो ये थी पोम माई मदर एट 66। आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसका ऑलरेडी सेंट्रल आइडिया अपलोडेड कर रखा है। ठीक है, तो मैं फिर से इसको अपलोड कर दूंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इस सीरीज़ में मैं आपको 5 डेज़ में 5 पोएम्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। आप चैनल पे बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।